गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंदे मातरम। तो आते हैं परमाणु संरचना के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले आप पूरे वीडियो को खूब अच्छे तरह से देखिएगा, तो आपको ये वीडियो निश्चित रूप से समझ में आएगा। जब आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे। तो परमाणु संरचना का नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या को हम परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं, इसे परमाणु क्रमांक के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक, ठीक है ना, या इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, इसके नाम से भी जाना जाता है। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक मतलब किसी तत्व के अंदर, किसी तत्व के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, किसी भी तत्व के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। फिर से आप एक उदाहरण सुनिएगा। किसी भी तत्व के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, अगर कोई भी तत्व है उस तत्व के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, उपस्थित जो उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है, उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी कोई भी तत्व होता है, अगर उसके अंदर जितने ही प्रोटॉन होंगे उस तत्व का परमाणु क्रमांक उतना ही होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में जो प्रोटॉनों की संख्या है वो 1 है, तो इसीलिए इसका जो परमाणु क्रमांक होगा Z = 1, और परमाणु क्रमांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से। एटॉमिक नंबर Z से, तो Z = यहाँ से आ जाएगा 1। किसी भी तत्व के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम हीलियम को लेते हैं तो हीलियम जो हमारा है 2H4, मतलब इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 2 है। इसका मतलब हीलियम में जो Z की वैल्यू है, जो उसका परमाणु क्रमांक है हीलियम में, वो कितना है? 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन है। अगर हम नाइट्रोजन की बात देखते हैं तो 7N40, ठीक है ना। अब यहाँ से जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या है कितनी है? 7 है। इससे नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होगा वो कितना होगा? 7 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह किसी भी तत्व का हम परमाणु क्रमांक जान सकते हैं। किसी भी तत्व के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक के नाम से जाना जाता है, और इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित कर सकते हैं या स्मॉल p से भी प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है ना। Z = स्मॉल p, इट मीन्स नंबर ऑफ द प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो किसी तत्व के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉनों की संख्या 1 है, इसीलिए इसका परमाणु क्रमांक 1 है। दूसरा हमने हीलियम का दिया, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 2 है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 2 है। फिर हमने नाइट्रोजन को देखा, यहाँ प्रोटॉनों की संख्या 7 है, इससे इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 7 होगा, ठीक है ना। अब Z जो परमाणु क्रमांक होता है उसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं या उसे P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉनों की संख्या ही होता है, ठीक है ना। ओके। दूसरा था द्रव्यमान संख्या, जिसे एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी तत्व के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को, मतलब कोई भी तत्व है उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को, कोई भी तत्व होगा उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को, ठीक है ना। अब हमारे पास कोई भी तत्व है तो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को उस तत्व का परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना।
किसी तत्व के अंदर प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को उस तत्व का द्रव्यमान संख्या के नाम से या एटॉमिक मास के नाम से जाना जाता है। इसको लिख सकते हैं कि Z प्लस N इज इक्वल टू यहाँ से A, या A इज इक्वल टू Z प्लस N, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है A इज इक्वल टू इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू Z को हम स्मॉल p भी लिख सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो किसी तत्व के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को उस तत्व का हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, जिसे A से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो A इज इक्वल टू N प्लस Z के इक्वल होता है या Z प्लस N के इक्वल होता है। तो परमाणु संख्या को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको 7N14। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 7 क्या है, प्रोटॉन है, और यहाँ पे 7 न्यूट्रॉन है, और ये इसकी क्या है कि द्रव्यमान संख्या। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 14 है। कितनी है, 14। तो यहाँ से इसकी द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम दूसरे तत्व को लेते हैं, लिथियम को ले लेते हैं, लिथियम, तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन होते हैं और 4 न्यूट्रॉन होते हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद 7 होता है, तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान संख्या हो जाएगी वो 7 हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप ध्यान दिए, किसी भी तत्व के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के जो योगफल को हम उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब यहाँ से देखा जाए, एक एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। अब क्लोरीन की जो द्रव्यमान संख्या वो 35.5। अब इसका रीजन क्या है, ठीक है ना। तो यहां से रीजन लेते हैं, जैसे हम समस्थानिक लेते हैं, ठीक है ना। समस्थानिक के अंदर आते हैं, तो यहां से हमारे पास जो प्रोटीन है, जो हमारे पास यानी क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर क्या है, क्लोरीन के अंदर यहां से समस्थानिक पाए जाते हैं। तो समस्थानिक में क्या होता है, क्लोरीन में 17, क्लोरीन 35, और सेकेंड है 17 क्लोरीन 37। अब ये जो क्लोरीन 35 है ये 3 रेशियो में पाया जाता है। कितने रेशियो में, 3 रेशियो में, और जो है ये 1 रेशियो में पाया जाता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा 35 इंटू 75/100 और प्लस 37 इंटू 1/25/100। ठीक है ना। अब यहाँ से 75, 25 3 जा और ये हो जाएगा 4 जा, सेम यहाँ पे 1 जा और ये हो जाएगा 4 जा। इसको ऐड करेंगे, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 1 10 और प्लस 37 1 जा 37 डिवाइड बाई 4। इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 5 12, 3 1 4 और 142 डिवाइड बाई 4। 4 3 जा 12, 12 2 14, 4 5 जा 20 और ये 22, तो 4 5 जा 20। तो एटॉमिक मास यूनिट, इसीलिए जो क्लोरीन का जो द्रव्यमान होता है वो 35.5 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। अगर हमें किसी तत्व को रिप्रेजेंट करना तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर द्रव्यमान संख्या यहाँ लिखेंगे तत्व, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा परमाणु संख्या, यहाँ पे इसका लिखा जाएगा परमाणु संख्या, और यहाँ पे आ जाएगा द्रव्यमान संख्या, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमें हाइड्रोजन का लेना, तो यहाँ पे ये इसकी द्रव्यमान संख्या हाइड्रोजन 1, तो इसकी परमाणु संख्या। या हीलियम का लेना है तो यहाँ लिख देंगे 2He, यहाँ से ये आ जाएगा 4, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी 4, और यहाँ पे 2 ये प्रोटॉन। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको और एक तरह से लिखते हैं, जैसे 4He और यहाँ पे 2 भी लिखा जा सकता है। तो ए इसकी क्या है, द्रव्यमान संख्या है, और ये क्या है, इसकी परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको हमने बताया कि परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है। अब आते हैं समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं, ठीक है ना। आइसोबैरिक,
आइसोमर्स, ठीक है ना। तो अब आइसोमेरिक्स क्या होते हैं, हमें इसके बारे में समस्थानिक के बारे में जानते हैं। तो समस्थानिक मतलब ऐसे तत्व जिनके प्रोटॉनों की संख्या समान हो या जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और न्यूट्रॉनों की परमाणु भार क्या हो या द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, ऐसे तत्व को हम समस्थानिक कहते हैं, ठीक है ना। एक बार आप ध्यान सुनेंगे, जिन तत्वों के अंदर प्रोटॉनों की संख्या समान हो, प्रोटॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, अलग अलग हो, इसका मतलब उनका परमाणु क्रमांक क्या होगा, समान होगा, लेकिन जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान संख्या होगी, वो क्या होगी, अलग अलग होगी। ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक कहते हैं, ठीक है ना। अब फिर से ध्यान सुनिएगा, जिन तत्वों के अंदर प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, या जिन तत्वों के अंदर प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन उनका जो द्रव्यमान संख्या होती है वो अलग अलग होती है, ऐसे तत्वों को समस्थानिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। या इसे आइसोटोप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स मतलब जिन तत्वों के अंदर प्रोटॉनों की संख्या समान होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी, ऐसे तत्वों को हम आइसोटोप्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, जो हमारा हाइड्रोजन है इसके 3 आइसोटोप्स हैं। पहला जो इसका आइसोटोप्स है 1H1, जिसे बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं, प्रोटियम। प्रोटियम 1H1, यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन की संख्या 1 है, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 1 ही है, ठीक है। दूसरा है ड्यूट्रियम, जिसे बोलते हैं 1D2। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 1 है लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। मतलब यहाँ पे एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, यहाँ पे केवल एक प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन नहीं था। अब ये है, इसका परमाणु क्रमांक 1 ही है। फिर है 1T3, जिसे टाइट्रेनियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइट्रेनियम। अब टाइट्रेनियम में यहाँ देखिए, यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, 1 ही है, लेकिन न्यूट्रॉन 2 आ गए। इनकी द्रव्यमान संख्या इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, जबकि प्रोटॉनों की संख्या सब में 1 है, ठीक है। तो ऐसे तत्व जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक या आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल्स में हमारे पास हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, एक का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूट्रियम, तीसरे का नाम है टाइट्रियम, जिसको 1H1 हम इसे लिखते हैं 1H1, 1D2 और 1T3, ठीक है ना। सॉरी, ये थोड़ा सा इसका रिप्रेजेंटेशन अलग तरह से रहेगा, यहाँ जाएगा 2D1 और 3T1। सब में देखिए, यहाँ पे ये परमाणु क्रमांक है, प्रोटॉनों की संख्या सब में 1 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 1, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, मतलब उनकी द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2, 3 है। तो ये इसके समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, ठीक है। दूसरा समस्थानिक आता है कार्बन के समस्थानिक। कार्बन के भी 2 समस्थानिक होते हैं। कार्बन का एक समस्थानिक है जिसका परमाणु भार 12 है और प्रोटॉनों की संख्या 6 है। दूसरा है जिसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान 14 है और प्रोटॉनों की संख्या 6 है। अब यहाँ देखिए, कार्बन का भी दूसरा समस्थानिक है, यहाँ पे क्या है, प्रोटॉनों की संख्या 6 है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग हो जा रही है, यानी द्रव्यमान संख्या चेंज हो जा रही है, इसलिए इसको भी समस्थानिक कहते हैं। फिर आता क्लोरीन का समस्थानिक के बारे में बात करते हैं। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो 17 है और परमाणु भार एक समस्थानिक का 35 है, दूसरे का परमाणु भार 37 है या द्रव्यमान संख्या, और उसका प्रोटॉन की संख्या 17 है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे भी यहाँ प्रोटॉनों की संख्या क्या है, समान है, प्रोटॉनों की संख्या समान है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज हो जा रही है, बदल जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन कितने हैं, 18 है, ठीक है ना। यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है और यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज हो रही है, यानी परमाणु भार में परिवर्तन हो रहा है, परमाणु द्रव्यमान में परिवर्तन हो। जहाँ पे परमाणु द्रव्यमान में परिवर्तन होगा और परमाणु क्रमांक समान यानी प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक
या आइसोटोप्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब ये आपका आइसोटोप्स हो गया। अब हम आइसोटोप्स का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ के करते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप्स का हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर या परमाणु भट्ठी के अंदर यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके समस्थानिक का प्रयोग करके उसके ऊपर बम्बारमेंट, न्यूट्रॉन के द्वारा बम्बारमेंट कराया जाता है और एक अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया प्राप्त होती है जो एनर्जी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा, कैंसर में कैंसर की गांठों को पिघलाने के लिए कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। एक कोबाल्ट का समस्थानिक है जिसका प्रयोग हम करते हैं। तीसरा, अगर घेंघा रोग होता है जिसे गोइटर बोलते हैं, गोइटर के अंदर हम आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे जो समस्थानिक हैं इनका अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं समभारिक के ऊपर, ठीक है। हमने पहले परमाणु क्रमांक के बारे में पढ़ा या परमाणु संख्या पढ़ा, दूसरा परमाणु भार या उसी को द्रव्यमान संख्या के बारे में स्टडी किया, फिर हमने समस्थानिक पढ़ा, आइसोटोप्स, ठीक है ना। अब इसके बाद है द्रव्यमान समभारिक, समस्थानिक पढ़ा, अब पढ़ते हैं समभारिक। समभारिक जो हमारे हैं मतलब ऐसे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग हो लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग हो सकती है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान होगी। अगर द्रव्यमान संख्या समान होगी तो ऐसे तत्वों को हम समभारिक कहते हैं। इसके नाम से ही क्लियर है, समभारिक मतलब इसका मतलब यहाँ है यानी इनका भार, परमाणु भार जो होगा वो समान होगा, यानी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान होगी, बट प्रोटॉनों की संख्या अलग होगी। इसका एग्जाम्पल है कि हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन के परमाणु भार जो हैं वो 40 हैं लेकिन यहाँ प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये दोनों एक समभारिक के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये पूरे टॉपिक को खूब अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को खूब अच्छे तरह से देखिएगा, पूरे चैप्टर को, तो आपको ये चैप्टर खूब अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।